दोस्तों, क्या आपने कभी अंधेरी रात में ऐसे कदमों की आहट सुनी है जो आपके पीछे चल रही हो, पर वहाँ कोई हो ही ना? आज की कहानी एक ऐसी ही रात की है, एक खून जमा देने वाली रात जिसमें एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी एक छोटे से शहर बरेली के पास की है। कहानी का मुख्य किरदार है रोहित। रोहित 23 साल का कॉलेज छात्र था, सीधा सादा, मस्त मौजी किस्म का लड़का। उस रात रोहित अपने दोस्त के जन्मदिन से घर लौट रहा था। शाम को ही दोस्तों ने बताया था कि रात को अंधेरा ज्यादा होता है, अकेले मत निकलना। पर रोहित को लगा यह बस बेकार की बातें हैं। जन्मदिन की पार्टी देर तक चली और जब रोहित घर लौटने निकला तब रात के 11:30 बज रहे थे। उसका घर एक पुरानी गली से गुजर कर आता था, एक ऐसी गली जिसके दोनों तरफ आधे टूटे मकान थे। पुराना मोहल्ला था। लोग कहते थे यह जगह पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी, पर अब बस अंधेरा और सन्नाटा ही था। रोहित अपनी बाइक लेकर आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और रात इतनी सन्न थी कि अपनी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा गली के बीच में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसका झुका हुआ बदन, लंबे सफेद बाल और सफेद साड़ी। वह अंधेरे में खामोशी से खड़ी थी। रोहित के पैर बाइक के ब्रेक पर अटक गए। ये कौन है इस समय? उसने खुद से कहा। उसने हाथ हिलाकर पूछा, आंटी जी, आपको मदद चाहिए क्या? पर बुजुर्ग औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे रोहित की तरफ चलने लगी। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बाइक का एक्सीलरेटर घुमा दिया और गली पार करने लगा। पर यह सब शुरुआत थी, असली डर अभी बाकी था। रोहित ने गति बढ़ाई, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरा ही अंधेरा था। बस तभी उसने साफ सुना, रोहित। किसी औरत की हल्की भयानक सी आवाज उसके कानों में गूंजी। रोहित के पैर कांप गए। ये मेरा नाम कैसे जानती है? उसने सोचा। वह और तेज चलाने लगा, पर आगे जाकर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। चाबी घुमाई, इंजन चालू ही नहीं हुआ। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने सिर्फ 10-15 कदम तक ही दिख रहा था। और फिर उसने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी बाइक के सामने खड़ी थी। रोहित का गला सूख रहा था। वह जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? औरत धीरे से मुस्कुराई और उसकी आंखों से लाल खून झलक रहा था। उसने एक अजीब से स्वर में कहा, रोहित, तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारी माँ की बहन हूं, जिसे तुम्हारे परिवार ने इस गली में मारकर छुपा दिया था। रोहित के होश उड़ गए। उसने कभी अपनी माँ से ऐसा कुछ नहीं सुना था। पर औरत चिल्ला रही थी, तुम्हारे खून की बूंद मेरी आत्मा को शांति देगी। अचानक वह रोहित की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे और आवाज से लग रहा था जैसे लोहे की जंजीर खींच रही हो। रोहित ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बाइक बंद ही रही। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और तब सब कुछ शांत हो गया। न कोई कदमों की आहट, न कोई सांस की आवाज। रोहित ने धीरे से आंख खोली और देखा, औरत गायब हो चुकी थी। बस जमीन पर एक लाल रंग का दाग था, जैसे ताजे खून का हो। किसी तरह उसने बाइक को दोबारा स्टार्ट किया और घर भाग गया। अगली सुबह जब उसने माँ को सब बताया, माँ पहले चुप रही, फिर रोने लगी और कहने लगी, बेटा, सच ये है कि मेरी एक छोटी बहन थी। उसकी शादी के बाद उसके साथ बुरा हुआ था। लोग कहते हैं उसने अपनी जान ले ली, पर असल में उसे इस गली के लोगों ने मार दिया था और उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। रोहित का दिमाग घूम गया। उसने महसूस किया कि रात को जिस औरत को उसने देखा वह उसी की आत्मा थी। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस गली से गुजरना छोड़ दिया। और जब भी कोई उससे पूछता है कि रात को उस गली में क्या देखा था, रोहित के चेहरे पर सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, डर। यह थी दोस्तों एक खून जमा देने वाली सच्ची कहानी। सोचकर देखिए, आप एक अंधेरी गली में अकेले गुजरे और सामने आपको आपके ही परिवार का एक पुराना राज मिल जाए। आप क्या करेंगे?